सुप्रभात बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं। आइए पढ़ते हैं। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। देखो बच्चों, इसकी हेडिंग भी है राज का राज। देखो जो दूसरा शब्द है राज, उसके अंदर ज के नीचे बिंदी लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं बच्चों? नुक्ता। तो इसकी जो साउंड है, जो आवाज़ है, वह ज ना होकर ज होती है। क्या होती है? ज। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? राज। ओके। और पहले वाला जो शब्द है वह क्या है? राज। राज का राज। तो देखिए, राज जो है यहाँ किसी का नाम है। राज का मतलब किसी का नाम है, उसका राज। ये राज जो है वो है सीक्रेट। जो हम कहते हैं ना, कुछ जो सीक्रेट होता है, दैट इज़ राज। ओके। कोई छुपी हुई बात, कोई खजाना भी हो सकता है या कोई सीक्रेट भी हो सकता है। ओके। तो अब जो 2 लाइनें दी हुई हैं वो देखिए। शेर जंगल पर राज करता था, मतलब राज करता था मतलब शेर जंगल का राजा होता है ना, वह राज करता है जंगल पर। ओके। और मेरा राज किसी से ना कहना। राज मतलब मेरी जो सीक्रेट है, मेरी जो छुपी हुई जो बात है, जो राज है, वो किसी से ना कहना। तो ज के नीचे जो बिंदी लगी हुई से हम बोलते हैं नुक्ता। ओके। तो इन दोनों के बोलने में भी फ़र्क है, जो आपने अभी सुन लिया। कैसा? ज और ज। अब देखिए, पहला प्रश्न है, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द आप ढूंढो। यह जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। अपनी बुक में से बहादुर बिट्टो वाला जो पार्ट है वो आप निकालेंगे और उसमें से ज वाले जो शब्द आए हैं वो आप यहाँ पर ढूंढकर लिखेंगे। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। यहाँ पर आपको बुक में जो ज वाले शब्द आए हैं उनके अलावा और कुछ शब्द लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है राज, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, जहाज, हजार, मरीज, वज़ीर। ओके। आप बार बार इन शब्दों को बोलकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, आपका जो पार्ट था उसमें दरांती का जिक्र आया था। दरांती का जिक्र आया था ना। दरांती क्या होती है? एक औजार होता है जो कि फसलों को काटने के काम आता है। और आपने बिट्टो के हाथ में जो वो क्वेश्चन मार्क की शेप जैसा जो औजार देखा था, उसे हम कहते हैं दरांती। ओके। किस काम आता है वो? फसलों को काटने के काम आता है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और यहाँ पर औजार दिए गए हैं और ऊपर शब्द दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से औजार को हम क्या कहते हैं। ओके। तो देखिए, पहला जो आपका चित्र है इसे हम कहते हैं हथौड़ी। क्या कहते हैं बच्चों? हथौड़ी। जो दूसरा है, ये क्या है? कौन सा औजार है? इसे हम क्या कहते हैं? पेचकस। ये तो आप सबने देखा ही होगा। घर में जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं किसी काम के लिए या कुछ, तो वो इस पेचकस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई हुक वगैरह उनको खोलना होता है, कोई पेच खोलना होता है, तो वो इस पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चित्र पर आइए। देखिए, यह भी औजार आप सबने देखा होगा। इसे हम बोलते हैं खुरपी। ये खोदने के काम आती है। थोड़ी बहुत मिट्टी आपको खोदनी हो, जैसे घर में मम्मी या पापा थोड़ी बहुत गार्डनिंग या प्लांटेशन वगैरह जब आप करते हैं, तो आप देखते हैं वो जो मिट्टी है, सोइल है, उसको डग आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं? इस खुरपी की हेल्प से करते हैं। इस औजार को हम क्या बोलते हैं? खुरपी। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट जो लीफ की शेप का है, ये कौन सा औजार है? इसे हम बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। और ये किस काम आता है बच्चों? जब हम घर बनाते हैं ना, जो मेसन आता है, जब वो घर बनाता है तो वो इस करनी का इस्तेमाल करता है। ओके। नेक्स्ट है, ये तो आप सबने ही देखा होगा, आरी, है ना। ये पेड़ वगैरह काटने के काम आती है, लकड़ी को काटने के काम आती है। इस औजार को हम क्या बोलते हैं?
आर्य। तो आप ध्यान से इन पिक्चर्स को देखकर इनके नाम की प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी कॉपी में भी इन चित्रों को बनाकर उसके नीचे इनके नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।